नमस्कार। आज काफी ठंड है, फिर भी यहाँ आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का विषय है सच्चे मोक्ष का मार्ग बनाना। विज्ञान आगे बढ़ रहा है और अर्थव्यवस्था और राजनीति में बहुत सारी उपयोगी चीजें हैं। जापान भी इसी दिशा में बढ़ रहा है। मुझे लगता है जिस तरह दुनिया आगे बढ़ रही है, ज्यादातर लोग उसे पसंद करते हैं क्योंकि इसमें आसानी है। ये अच्छी बात है। हालांकि जैसे जैसे ये दुनिया बहुत आसान होती जाती है, लोग दूसरी दुनिया की उपेक्षा करने लगते हैं। वैज्ञानिकता और भौतिकवाद इसी तरफ बढ़ रहे हैं। हमने एक किताब प्रकाशित की है, नर्क के नियम, और ये किताब आज भी उपलब्ध है। ये नियम श्रृंखला अगले साल के लिए है। चाहे विज्ञान आगे बढ़े, रॉकेट छोड़े जाए या बुलेट ट्रेन चले, फिर भी नर्क मौजूद है और स्वर्ग भी। मैं चाहता हूं कि आप ये बात जान लें। चिकित्सा विज्ञान विकसित हो गया है और स्मार्ट लोग चिकित्सा का अध्ययन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वे बीमारियों को ठीक करने और लोगों के जीवन को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद औसत आयु में इजाफा हुआ है, जिसका अर्थ है कि स्मार्ट लोग अपनी नौकरियों में सफल हो रहे हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति हमेशा जीवित नहीं रह सकता। आपकी उम्र 10 या 20 साल बढ़ाई जा सकती है, पर सबको एक दिन 100% मरना है। कई ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि इस दुनिया में उनका जीवन समाप्त हो जाता है और वे तब तक खुश हैं जब तक उन्होंने इस दुनिया की सुख सुविधाओं का मजा लिया है। दूसरे मानते हैं कि मृत्यु के बाद भी जीवन जारी रहता है और वे इस बात पर विचार करते हैं कि उन्हें इस दुनिया में कैसे रहना चाहिए था। इन लोगों के बीच का फर्क बहुत बड़ा है। यदि आप इस दुनिया में अपने किए गए प्रयासों और उपलब्धियों पर नजर डालें, तो उनमें से सभी को इनाम नहीं मिलता। इस दुनिया में एक कारण का एक निश्चित परिणाम नहीं होता। हालांकि जब आप पूरी तस्वीर देखते हैं, दूसरी दुनिया की भी, तो कारण और परिणाम का हिसाब किताब ठीक बैठता है। ईश्वर ने यही दुनिया बनाई है। लोगों के जीवन की अवधि बढ़ी है, लेकिन दूसरी दुनिया अभी भी मौजूद है। ईसाई धर्म इस बारे में पर्याप्त शिक्षा नहीं देता, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे अंदर आत्माएं हैं और पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले हमारा एक आध्यात्मिक जीवन था। ये द लॉ ऑफ हेल में पढ़ाया जाता है और मैं इसे पूरा करने के लिए अगले साल इसके बारे में पढ़ाना जारी रखूंगा। इसे हल्के में मत लीजिएगा। इस जापानी जुमले का अनुवाद करना मुश्किल है, इसे कम मत समझना। धर्म को हल्के में मत लेना। धर्म हजारों वर्षों से अस्तित्व में चला आ रहा है, जब से मनुष्य जानता है, क्योंकि इसमें कुछ सच्चाई है। वरना ये बहुत पहले मिट गया होता। ये बहुत पहले ही मिट गया होता अगर लोग केवल लागत में कटौती करने या अपने जीवन यापन के खर्चों के लिए पैसे बचाने की खातिर दान पर रोक लगाने के बारे में सोचते। पर धर्म के न मिटने का कारण ये है कि दूसरी दुनिया वास्तव में मौजूद है। तो अगर दूसरी दुनिया मौजूद है, तो हमें किस तरह जीना चाहिए? और जो मैं कहता हूं बहुत आसान है। मैं सिर्फ इसके सबसे आवश्यक बिंदुओं को बताता हूं। मैं असल में कहना चाहता हूं कि आस्था सबसे महत्वपूर्ण है, पर चूंकि आप में से कईयों की धर्म के बारे में समझ सतही हो सकती है, इसलिए फिलहाल आप इसे अलग रख सकते हैं। आप आस्था को समझने में समय ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप इसे समझें। अगर आपको लगता है कि दुनिया आपके लिए है और आप खुद को बचाना चाहते हैं, या यूं कहें कि
अगर आपको लगता है कि केवल आपको ही सफल होना चाहिए, समृद्ध होना चाहिए और खुशी या आनंद प्राप्त करना चाहिए, तब बदकिस्मती से आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। पर अगर आप दूसरों के लिए जीना चाहते हैं, उन्हें खुश करना और दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा भी, तब आप स्वर्ग जाएंगे। इतनी आसान सी बात है। चाहे आप भूकेंद्रित हों या सूर्य केंद्रित। भूकेंद्रित का अर्थ है सूर्य और ग्रह आपके चारों ओर घूमते हैं, जबकि आप यानी पृथ्वी स्थिर है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप नर्क में जाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो आप सूर्य केंद्रित हैं। आपके स्वर्ग जाने की यही शर्त है। आपको इनमें से क्या सच लगता है? आप पृथ्वी पर रहते हैं, पर आपको महसूस नहीं होता कि ये 24 घंटे अपनी धुरी पर घूम रही है। यदि ऐसा होता तो हवा बहुत तेज चल रही होती और ऐसा लगता कि आप बाहरी अंतरिक्ष में फेंक दिए जाएंगे। और अगर आप सूर्य को देखें तो ये पूर्व से उगता है और पश्चिम में डूब जाता है। सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। सदियों तक लोग यही समझते थे, पर वास्तविकता कुछ और थी। हमारे बाहरी अंतरिक्ष में जाने के बाद तथ्य साफ हो गया। इसी तरह अगर आप इस दुनिया को आत्मिक दुनिया के नजरिए से देख पाएं, तो आपको स्पष्ट तथ्य पता चल जाएगा। भूकेंद्रित लोग जो सोचते हैं कि दुनिया उनके लिए ही मौजूद है या उनके चारों ओर घूमती है, वे शायद नर्क में जाएंगे। जबकि जो लोग सोचते हैं कि उन्हें दुनिया के लिए कुछ करना चाहिए, वे शायद स्वर्ग जाएंगे। कृपया समझ लें कि ये एक चेक पॉइंट है। इसलिए अगर आपको लगता है कि सांसारिक सुख ही सब कुछ है, तो बदकिस्मती से मरने के बाद आपको कठोर परिणाम भुगतने होंगे। शिक्षा में भौतिकवाद और वैज्ञानिकता का प्रचलन है। मैं नहीं जानता किसे यह कहने का अधिकार है, लेकिन अगर कोई वैज्ञानिक रूप से ये निष्कर्ष निकालता है कि दूसरी दुनिया और आत्माएं होती ही नहीं है, जो कि सामान्य प्रवृत्ति लगती है, तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। निर्माता तेजी से नई चीजों का उत्पादन कर रहे हैं और दुनिया को और ज्यादा सुविधाजनक बना रहे हैं। पर अगर आपको लगता है कि आत्मा और परलोक नहीं होते और अगर भौतिक सुविधाएं ही आपकी खुशी है, तब मरने के बाद आपके लिए जाने की कोई जगह नहीं होगी, क्योंकि आप दूसरी दुनिया के बारे में जानते ही नहीं। मैं कहता आ रहा हूं कि स्वर्ग और नर्क हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता कि यही दो दुनियाएं हैं। मैं जो देखता हूं कि बहुत से लोग मानते हैं कि ये तीसरा आयाम ही सब कुछ है, और ऐसे लोग एक के बाद एक मर रहे हैं। और चूंकि उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, वे इस दुनिया में रहते हैं और सोचते हैं कि जमीन ही उनका घर है। वे जमीन पर रहते हैं, कहूं तो असभ्यता होगी। जमीन के ऊपर इमारतें, लिफ्ट और जगह है, पर वे सोचते हैं कि दुनिया उनका घर है। वे न तो स्वर्ग जाते हैं, ना ही नर्क। हर साल ऐसे लोगों की बढ़ोतरी हो रही है। ये एक गंभीर समस्या है। वे चौथे आयाम में रहते हैं, पर वे इस दुनिया में रहते लोगों को देख सकते हैं। वे इमारतों को देख सकते हैं। वे आपको काम करते देख सकते हैं, आपकी आवाज सुन सकते हैं। पर इस तीसरे आयाम में रहने वाले आप सब उनकी बात नहीं सुन सकते। केवल कुछ ही लोग उन्हें देख सकते हैं। बहुत कम लोग उन्हें देख और सुन सकते हैं, लेकिन अन्य इसकी पुष्टि नहीं कर सकते। विज्ञान द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, क्योंकि विज्ञान के नियम के अनुसार कोई बात तभी सच साबित होती है जब परिणाम हर बार और हर व्यक्ति के लिए समान हो। पर जो लोग मर चुके हैं, वो अब भी इस दुनिया में हैं। वे अपने परिवारों, अपने कार्यस्थल या उस जगह से जुड़े होते हैं जहां उनकी मृत्यु हुई थी। स्वर्ग और नर्क के अलावा अब ये सांसारिक नर्क है, और अनेक लोग वहां जा रहे हैं। हम इस बारे में क्या कर सकते हैं? वे हमारे साथ इसी दुनिया में रह रहे हैं। इसी वजह से आप स्वस्थ महसूस नहीं कर रहे, या चीजें आपके लिए ठीक नहीं चल रही, और आपको ऐसा अक्सर महसूस होता है। हमें इन्हें कम करना होगा। मैं चाहता हूं लोग स्वर्ग जाएं, पर अगर आप नहीं जा सकते तो तय करें कि आपको कौन से नर्क जाना है और वहां अपना आध्यात्मिक प्रशिक्षण जारी रखें। क्या आप हमेशा एक शैतान बनकर रहेंगे, या आप वापस स्वर्ग जाएंगे? कृपया खुद इसे समझने की कोशिश करें।
एक कोरियाई उदाहरण लें तो क्या आप ईश्वर की ओर जा रहे हैं या पाक इल्डो की ओर? आपको चुनना होगा। पार्क इल्डो एक शैतान जैसी आत्मा है। माफ कीजिए, वो कोरियाई ड्रामे का एक किरदार है। आपको इसे देखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये वक्त की बर्बादी होगी। पर पाक इल्डो बॉस जैसा शैतान है और वो एक के बाद एक खून करता है। मैंने कुछ एपिसोड देखे हैं, इसलिए मैं इसके बारे में बात किए बिना रह नहीं सका। ऐसा कोई शैतान नहीं है, ये सिर्फ एक प्रतीक है। पर कम से कम दक्षिण कोरियाई जानते हैं कि एक शैतान जैसा जीव मौजूद है, जो अच्छी बात है। एक खोई हुई आत्मा इस संसार में लोगों को दुखी कर रही है। कोरियाई टीवी पर ऐसी कहानी प्रसारित कर सकते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। इस बात में वे जापान से अच्छे हैं, शायद इसलिए कि उन्हें लगता है कि मौत उनके करीब है। अब इस संसार में बहुत सी आत्माएं हैं जो स्वर्ग या नर्क के बारे में कुछ नहीं जानती या जिन्हें ये एहसास नहीं है कि वे मर चुकी हैं। उनमें से कई उच्च शैक्षिक पृष्ठभूमि वाली हैं और कई वैज्ञानिक हैं। उनमें से कई ने उन्नत शिक्षा प्राप्त की है और सोचती हैं कि वे होशियार हैं। उनमें से कई अमीर लोगों की हैं। हम ऐसी खोई हुई आत्माओं की संख्या कम करना चाहते हैं, वरना इस दुनिया और अगली दुनिया को जोड़ने वाला सिद्धांत पूरी तरह से काम नहीं करेगा। इसलिए सच्चे मोक्ष का मार्ग बनाना का अर्थ है उस नियम को स्पष्ट रूप से दिखाना जो इस दुनिया और दूसरी दुनिया में लागू होता है। नियम यह है कि इस लोक की खुशी परलोक की खुशी की ओर ले जाती है। इसे लेकर मैंने 3500 से ज्यादा पुस्तकें लिखी हैं। मैंने इतना पा लिया है। हालांकि ये अब भी पूरी दुनिया तक नहीं पहुंची। मैं चलता रहूंगा, लेकिन आबादी तेजी से बढ़ रही है, इसलिए मेरी शिक्षाओं को सभी लोगों तक पहुंचाना आसान नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षाओं को एक या दो कदम आगे बढ़ाकर फैलाया जाए। सच्चे मोक्ष का मार्ग बनाना का अर्थ है इस दुनिया की खुशी को दूसरी दुनिया की खुशी के समान बनाना। यही उत्तर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।